जय हिंद एवरीवन। आज से हम लोग का सामान्य विज्ञान का क्लास चालू हो चुका है। ये क्लास 1 है। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो या अग्निवीर के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आसाम राइफल, तभी भी आप लोगों को इन सब क्लासों से काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। अभी हम लोग को सिर्फ केमिस्ट्री का क्लास करना है। जब केमिस्ट्री का पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से फिजिक्स का क्लास किया जाएगा। आज के इस वीडियो में अम्ल और क्षार के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, वो पूरा का पूरा प्रश्न जानेंगे। और देखो, ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसके बाद से चैप्टर वाइज आप लोग को सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, जिस तरह से एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है। एप्लीकेशन पर तो आप लोग को फीस भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगा। अब आप लोग ये नहीं सोचना भाई यहाँ पर फीस नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर क्या करने के लिए मैं चैप्टर वाइज पढ़ूं। देखो यार, अगर आपको पढ़ना होगा ना, तो आप चैप्टर वाइज पढ़ना, क्योंकि मतलब आज पढ़ोगे फिर कल नहीं पढ़ोगे, और थोड़ा सा वीडियो देखोगे फिर नहीं मतलब भगा दोगे, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा ना, तो अभी आप लोग इस वीडियो को नहीं देखना। इस वीडियो को तब देखना जब आपके पास टाइम होगा। आपको एक अच्छा वाला नोटबुक बनाना पड़ेगा, और नोटबुक बनाकर मैं आप लोगों को जितना भी बता रहा हूँ ना, उतना पूरा का पूरा उस नोटबुक में लिखना पड़ेगा। एक बार तो सबसे पहले आप लोग को वैसे वीडियो देख लेना है, उसके बाद से मैं आप लोग को जितना भी पढ़ाऊंगा, मतलब आगे से आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ाते रहूंगा। अब रेगुलर आप लोग का मतलब क्लास चलते रहेगा। और जैसे इसका एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, ये पार्ट 1 है। जैसे क्लास 2 आ जाएगा ना, तो क्लास 2 का भी मतलब प्ले लिस्ट बना दूंगा, क्लास 3 का भी प्ले लिस्ट बना दूंगा। अब जो लोग बीच में जुड़ेंगे ना, तो उन लोगों को फिर शुरू से क्लास करना पड़ेगा। और मैं आप लोग को जो कुछ भी बताऊंगा ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जैसे जब आने वाले समय में अग्निवीर का भर्ती आएगा, अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा, या मतलब डिफेंस लाइन से जुड़े हो, किसी भी में पेपर देने जाओगे ना, किसी का भी पेपर देने जाओगे, तो अगर अच्छे से पढ़े रहोगे यहाँ से ना, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। लेकिन आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा उसी तरह से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा भी और आप लोगों का टेस्ट भी लूंगा। हर हफ्ते में मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाऊंगा उतना टेस्ट लूंगा। और ये जो अम्ल क्षार है, जैसे ही अम्ल क्षार, मैं तो जैसे देखो, यहाँ आप लोग को एक और फायदा होगा। जैसे एप्लीकेशन पर जो पढ़ाया जाता है ना, मतलब जो एप्लीकेशन पर 2 घंटे में 3 घंटे में क्लास कराया जाता है, वो क्लास में आधे घंटे में 40 मिनट में कराने का कोशिश करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग को समझ भी आएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जैसे अम्ल क्षार का पूरा प्रश्न जब समाप्त हो जाएगा, तो इसका मैं टेस्ट लूंगा। मतलब टेस्ट में कम से कम अम्ल क्षार से 50 से 60 प्रश्न रहेंगे। और जो लोग मेरा वीडियो अच्छे से देखेंगे ना, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 50 से 60 प्रश्न में वो 40 से 45 प्रश्न सिर्फ वीडियो देखने से और एक बार इसको अपने कॉपी में लिखने से उनको याद हो जाएगा। इतना मुझे अच्छी तरह से पता है। और देखो, मतलब सारी चीजें पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजा करूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आज का क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले अम्ल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद से क्षार के बारे में देखेंगे। वैसे तो अम्ल क्षार के बारे में बहुत सारी चीजें लिखाई जाती है, बड़ा बड़ा किताब रहता है, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, सिर्फ आप लोग को वही पढ़ना है। और देखो, जो सामान्य ज्ञान होता है ना, जनरल साइंस मतलब सामान्य ज्ञान होता है, जीके का, जनरल नॉलेज का, तो उसका प्रश्न जैसे जब पेपर में प्रश्न आता है तो उसका बदल सकता है। जैसे करंट अफेयर से उसका कोई समझो वो समुंदर होता है, लेकिन ये जो जीएस होता है ना भाई, इसका तो मतलब अगर अम्ल से एक प्रश्न पूछना है ना, तो अम्ल से पूछना ही पूछना है। तो इसका बदलने का बहुत कम चांस रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करते रहना है। देखो, ये पहला क्लास था, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दिया हूँ। आप लोगों को रेगुलर 7 बजे चैप्टर वाइज पहले केमिस्ट्री का क्लास मिलता रहेगा। जैसे ही केमिस्ट्री का पूरा क्लास खत्म होगा, टेस्ट होते रहेगा। ऐसे करते करते उसके बाद से फिजिक्स का आप लोग का चालू कराया जाएगा, ठीक है ना। मिला जुलाकर जितने लोग हमसे जुड़े रहेंगे, सामान्य विज्ञान उनका बहुत मतलब मजबूत हो जाएगा। आप लोग खुद देख लेना, ठीक है ना। अभी अपना क्लास चालू करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अभी मतलब किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों को जब टेस्ट कराऊंगा तब बताऊंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ लिखते जाना है, ठीक है ना। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं।
अम्ल का अनिवार्य घटक हाइड्रोजन होता है। जैसे अम्ल मतलब जहां भी आएगा ना, समझो उसमें हाइड्रोजन रहता है, एच रहता है, का पीएच मान 0.69 के बीच में होता है। आप लोग ये नहीं सोचना इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, अभी आप लोग को आगे सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप लोग ये अभी याद करो कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 0.69 के बीच में होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसका एक ट्रिक होता है, अनिल, अनिल किसी लड़के का नाम है। तो अ से हो जाएगा अम्ल और नी से हो जाएगा नीला, और नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है ना। तो इससे आप लोग याद रखना, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब अम्ल से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो तो समाप्त हो चुके हैं। अब क्षार वाला देख लेते हैं। देखो क्षार का सबसे पहला पॉइंट है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। प्रश्न में पूछा जाता है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो बहुत सारा ऑप्शन रहता है। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और क्षार का अनिवार्य घटक, जैसे अम्ल में मतलब अम्ल का अनिवार्य घटक क्या था, अम्ल का अनिवार्य घटक एच था, हाइड्रोजन था। मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूं, देखो यहाँ पर लिखा गया है, ये मतलब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और क्षार में OH हाइड्रोक्सिल पाया जाता है, और अम्ल में क्या पाया जाता है, अम्ल में एच हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना। तो जहां भी हाइड्रोजन दिखेगा आप लोग जान जाना कि इसमें अम्ल पाया जाता है, और जहां भी आप लोग को OH दिख जाएगा ना, आप लोग जान जाना कि ये क्षार का भाग है। तो क्षार का अनिवार्य घटक कौन सा होता है, OH होता है। अब नीचे दिया है क्षार का पीएच मान, क्षार का पीएच मान 7.1 से 14 तक होता है, ठीक है ना। और अम्ल का पीएच मान कितना होता था, 0. देखो ऊपर दिया है 0.69 के बीच तक अम्ल का पीएच मान होता है। और यहाँ पर 7.1 से 14 मतलब 14 के बीच में क्षार का पीएच मान होता है। अगर दे देगा 7 मतलब जिसका पीएच मान 7 रहेगा ना वो उदासीन रहेगा, वो ना ही अम्ल रहेगा और ना ही क्षार रहेगा। अब नीचे यहाँ पर दिया है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। देखो यहाँ पर उल्टा है, जैसे यहाँ पर लिखा गया कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और ऊपर क्या था कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो जो अम्ल रहता है ना वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार रहता है, क्षार क्या करता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब यहाँ पर दिया गया है आरहेनियस के अनुसार, जैसे आरहेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है, मतलब वो वैज्ञानिक क्या बोला था जैसे अम्ल के बारे में कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, ये आरहेनियस ने बोले थे। अभी आप लोग बस समझो, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है क्षार, तो इसी आरहेनियस ने क्षार के बारे में क्या बोला था, ये बोला था कि जो जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं मतलब वो क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है। अब यहाँ पर दिया है स्टेट कोई वैज्ञानिक थे, वो बोले थे कि अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है। और यही बार्नस्टेड यही बोले थे कि क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। तो आप लोग याद रखना, अभी आगे बहुत काम आएगा। अम्ल क्या होता है, अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, और क्षार क्या होता है, क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। जहां पर एच रहेगा आप लोग जान जाना अम्ल है, ठीक है ना, और जहां पर OH रहेगा वहां पर क्या है, क्षार है, ठीक है ना। ये मैं आप लोग को ऊपर बताया हूं, अभी तो मैं हमेशा रिवीजन कराते रहूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है प्रमुख अम्ल, तो मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट अम्ल का जैसे यहाँ पर सूत्र लिखा गया है इसको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार भी जैसे अम्ल के बारे में पूछा गया था कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और वो चींटी के डंक में कौन सा मतलब अम्ल पाया जाता है, वो भी बार बार पूछा जा रहा था। तो इसलिए इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल इसको बोला जाता है। इसका प्रयोग कांच के लिखावट में किया जाता है, जैसे शीशे पर मतलब लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर नीचे दिया है HNO2, इसका क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल
होता है। HNO2 का नाइट्रिक अम्ल होता है और इसका प्रयोग बर्तनों के लिखावट या उर्वरकों और बारूद निर्माण में किया जाता है। HN नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग बर्तनों के लिखावट या उर्वरकों व बारूद निर्माण में किया जाता है। यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहला नंबर पर है, यह आमाशय पेट में बनता है और नीचे लिखा गया है कि यह पेट की अम्लीयता का कारण है। तो पेट की अम्लीयता का कारण क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है H2SO4, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब जब भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ये हाईलाइटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछे जाते हैं। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसको क्या बोलते हैं? H2SO4 को गंधक का अम्ल भी बोलते हैं और इसी H2SO4 को रसायनों का राजा भी बोलते हैं और इसी H2SO4 को थोथे कशिश का तेल भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लेना। H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। गंधक का अम्ल H2SO4 को बोलते हैं। रसायनों का राजा भी H2SO4 को बोलते हैं और थोथे या कशिश का तेल भी H2SO4 को बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है H2SO4 का उपयोग कहाँ पर होता है? तो शीशा संचालन सेल कार बैटरी में होता है। अब नेक्स्ट दिया है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार जो अग्निवीर का पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता होगा। यहाँ पर लिखा गया है, देखो अगले साल इस तरह से भी पूछ सकता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है HCOOH, तो इसका नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। आप लोगों को तो सिर्फ फार्मिक अम्ल पता था ना, लेकिन इसका एक और नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। और मतलब यह बिच्छू और चींटी के डंक में होता है। बार बार पूछा जा रहा था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल ऑप्शंस में दे रहा था, तो हम लोग फार्मिक अम्ल पर टिक लगा दे रहे थे। अगर आने वाले समय में फार्मिक अम्ल ऑप्शन में नहीं देगा, मेथेनोइक अम्ल दे देगा, तो हम लोग को मेथेनोइक अम्ल पर टिक लगा देना है। यह बिच्छू और चींटी के डंक में होता है। जैसे बिच्छू के डंक में भी यही होता है, फार्मिक अम्ल भी होता है। अब आप लोग सिर्फ चींटी का नहीं याद रखना, साथ ही साथ बिच्छू का भी याद कर लेना है। और देखो पेपर में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCOOH होता है, ठीक है ना। फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH होता है। अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आर्मी वालों ने सिर्फ इसी प्रश्न को बार बार डाला था। तो चींटी और बिच्छू के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है CH3COOH, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, यह सिरका में होता है। ये भी किसी किसी शिफ्ट में इसी बार अग्निवीर के पेपर में पूछा गया था। CH3COOH एसिटिक अम्ल या क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। यह कहाँ होता है? सिरका में पाया जाता है। अब नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अचार को सड़ने से बचाने में किया जाता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अचार उपयोग किया जाता है अचार को सड़ने से बचाने हेतु, ठीक है ना। अब नीचे यहाँ पर दिया है C6H5COOH, तो इसका नाम है बेंजोइक अम्ल और यह घास से प्राप्त होता है। ये उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नीचे यहाँ पर दिया है कि उपयोग स्वाद प्रशिक्षण में, उसका उपयोग स्वाद प्रशिक्षण में किया जाता है। अब नीचे लिखा गया है सिट्रिक अम्ल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया था। सिट्रिक अम्ल यह मतलब किसमें पाया जाता है? यह अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू और संतरे में पाया जाता है। अब नेक्स्ट दिया है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? यह अम्ल दही और खट्टे दूध में पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर आप लोग दोनों को याद रखना। लैक्टिक अम्ल यह अम्ल दही में भी पाया जाता है और खट्टे दूध में भी पाया जाता है। अब यहाँ पर दिया है टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल यहाँ पर दिया है यह अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह अंगूर और इमली में पाया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है आक्जेलिक अम्ल,
तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यह अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। आप लोग सुनते जाना और इसको आप लोग को लिखना भी है, आगे चलकर बहुत काम आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है मौलिक अम्ल, देखो इसका रिवीजन भी मैं आप लोग को कराते रहूंगा। मौलिक अम्ल, यह अम्ल सेव और पपीता में पाया जाता है। यह मौलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सेव और पपीता में पाया जाता है। उसके बाद से यूरिक व ह्यूमरिक अम्ल दिया है। यूरिक व ह्यूमरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यह अम्ल मूत्र में पाया जाता है। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक व ह्यूमरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्राइड अम्ल किसमें पाया जाता है? यह अम्ल मक्खन व घी में पाया जाता है। प्रश्न में पूछेगा कि मक्खन व घी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो न्यूट्राइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो यह अम्ल कोल्ड ड्रिंक व सोडा वाटर में पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक व सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ नोट करके कुछ लिखा गया है, इसको भी आप लोग देख लो। यहाँ बोला गया है कि कंकालीय मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव से थकान व दर्द का अनुभव होता है। कंकालीय मांसपेशियों के लैक्टिक अम्ल के जमाव से थकान व दर्द का अनुभव होता है। अब यहाँ पर दिया है फास्फेरिक अम्ल। फास्फेरिक अम्ल लिखा गया है कि फास्फेरिक अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक का स्वाद खट्टा होता है। किसके कोल्ड ड्रिंक का स्वाद किसके कारण खट्टा होता है? फास्फेरिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अब नीचे दिया है प्रमुख क्षार है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तो अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, अब क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आप लोग को जितना भी बता रहा हूँ ना, उसको आप लोग को कॉपी में लिखते जाना है। यहाँ पर दिया है NaOH है। देखो यहाँ पर OH आया है ना, मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ, जहां पर OH आ जाएगा आप लोग जान जाना क्षार है, और जहां पर H आ जाएगा आप लोग जान जाना अम्ल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बहुत बार जैसे अम्ल H आ रहा था अम्ल में, तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर NaOH दिया है। NaOH का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और कास्टिक, इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा और दाहक सोडा भी बोलते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कपड़े धोने के साबुन बनाने, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि कपड़े धोने व साबुन बनाने के मतलब किस 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 का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नहाने के साबुन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है MgOH2। MgOH2 का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। और MgOH2 का उपयोग कहाँ करते हैं? पेट की अम्लीयता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब नीचे दिया है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो CaOH2 होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र। अब इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? बुझा हुआ चूना का उपयोग पानों के पत्तों पर, जैसे जब आप लोग पान उनका दुकान पर देखे होंगे, बहुत ज्यादा उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से जर्दा या तंबाकू के साथ, उसके बाद से पुताई में मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में। बोला गया है AlOH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में। वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि लिटमस पेपर लाइकेन और रिसैला की पत्तियों से बनाया जाता है। जो लिटमस पेपर होता है वो किसका बनाया जाता है? तो ये लाइकेन और रोसैला की पत्तियों से बनाया जाता है। आप लोगों का अम्ल क्षार का क्लास समाप्त हो चुका है। यही क्लास अगर आप एप्लीकेशन पर करते ना तो कम से कम 2 घंटे लगते। आप देखे हो ना, बहुत कम टाइम लगा है। और जो लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखे होंगे ना, उनको काफी अच्छा अच्छा प्रश्न देखने को मिला होगा। इसको आप लोग को अपने कॉपी में उतार लेना है, और ये पूरा का पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। कल आप लोग का इसका टेस्ट होगा। अम्ल क्षार से कम 50 से
60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आप लोगों को पढ़ के आना है, कल टेस्ट देना, ठीक है ना। टेस्ट में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि अम्ल स्वाद में मतलब कैसे होते हैं, तो वहाँ खट्टा मीठा जो भी रहेगा वो आप लोग को लगा देना है, ठीक है ना। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर पूछ देता कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न में पूछा जाएगा कि क्षार का अनिवार्य घटक क्या होता है, तो क्षार का अनिवार्य घटक यच नहीं ना मारोगे, ओ एच अगर आपको पता रहेगा तब भी ना मारोगे। तो आप लोग को क्षार का अनिवार्य घटक याद कर लेना है, ओ एच होता है। अब क्षार का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को मतलब पेपर को क्या कर देता है। तो इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। एक बार इसको आप लोग दोहरा लेना, कल आप लोग का टेस्ट कराया जाएगा। अब देखते हैं कौन कितना नंबर पाते हैं। अब आप लोग का रेगुलर इसी तरह से क्लास चलता रहेगा। अभी आज अम्ल क्षार का चला है, अब देखते हैं अगला कौन सा चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न कल आप लोगों के सामने आ जाएगा। अगर अच्छे से पढ़े रहोगे ना तो आप लोगों को कल बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और इसका मैं पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बनाऊंगा। ये क्लास 1 था, अभी क्लास 2 आएगा, क्लास 3 आएगा, क्लास 4 आएगा, क्लास 5 आएगा, बहुत ज्यादा क्लास आने वाला है और चैप्टर वाइज रहेगा।